इस वक्त एक बड़ी खबर बालाघाट से। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में कुछ नक्सली ढेर हुए हैं। पचामा दादर के पहाड़ी क्षेत्र पर यह मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल सर्चिंग शुरू नहीं हुई है। सर्चिंग के बाद पता लग पाएगा कि कितने नक्सली इसमें मारे गए। बालाघाट से एक बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मुठभेड़ की खबर है। बालाघाट से एक जानकारी आ रही है, पुलिस और नक्सलियों के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। हितेन चौहान सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। हितेन, बताइएगा क्या अपडेट मिला है? जी देखिए, जानकारी मिल रही है कि जवानों को ये जानकारी मिली थी कि सुबह जो है पचामा दादर का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ की सीमा से ये क्षेत्र लगता है, यहाँ पे कुछ नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी जो है जवानों को प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पे है जवान जो है सर्चिंग पे जंगल निकले, पचामा दादर की पहाड़ी पे निकले, तो यहाँ पे उनका आमना सामना जो फोर्स के जवान है इनका नक्सलियों के साथ में इनका आमना सामना हुआ। और इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 नक्सली जो है इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है, उस क्षेत्र में, जंगल वाले क्षेत्र में कुछ बारिश हो रही है, इसके चलते जो है ऑपरेशन में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। लेकिन जानकारी निकल के ये आ रही है कि ये बड़ा नक्सली मुठभेड़ हुई है और इसमें बड़ी संख्या में जो है 2 से 3 की संख्या में नक्सली मारे गए हैं। इस पूरी घटना की अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो हमको सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है इसमें 2 से 3 नक्सली जो है मारे गए हैं। जी पुनीत जी, तो ऑपरेशन अभी ओवर हो गया ऐसा माना जाए, पहली बात। और दूसरा, जैसा आपने कहा, सर्चिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, बारिश रुकने का इंतजार करेंगे। जी, बारिश हो रही है उस क्षेत्र में। जंगल, चूंकि वो घना जंगल वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है, तो जंगल काफी घना है और मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, बारिश रुक रुक के हो रही है। इसके चलते भी जवानों को सर्चिंग अभियान चलाने में तकलीफ हो रही है। अधिकारियों का ये कहना है कि 2 से 3 घंटे के अंदर में जो है इस मुठभेड़ की पूरी जानकारी अपडेट करा दी जाएगी। जी, कितने जवान निकले थे सर्चिंग को लेकर या इस ऑपरेशन को लेकर, और ये जो जानकारी थी उसके बारे में पता चल पाया कि कितने नक्सलियों का जमावड़ा वहां रहा होगा? ये देखिए, जो जानकारी प्राप्त हुई है इसमें ये पता चला था कि लगभग आधा दर्जन से अधिक जो नक्सली है वहां पे रुके हुए थे, और जो जवानों की जो संख्या है लगभग 100 से अधिक जो जवान है सर्चिंग में निकले हुए थे। तो इस तरह की अधिकारियों ने जानकारी दी है। चूंकि सर्चिंग, बारिश बंद होने के बाद में जवान जब जंगल पर सर्चिंग पे निकलेंगे, इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस मुठभेड़ में एक्चुअल में कितने नक्सली मारे गए हैं और जवानों की तरफ से किस तरह का अभियान चलाया गया था। अधिकारी की पुष्टि होना इस चीज की अभी बाकी है। जी, छत्तीसगढ़ से काफी बड़ी मात्रा में नक्सली मारे भी जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। क्या इस संख्या का असर आप देख पा रहे हैं? वहां बालाघाट में भी कुछ हलचल बढ़ी है, इन दिनों तेज हुए हैं ऑपरेशन। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरह के से बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है और छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सली मारे भी जा रहे हैं और आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जब भी बड़े ऑपरेशन चलाए जाते हैं उसके बाद में जो है, चूंकि मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा है, तो वहाँ जब भी बड़े ऑपरेशन चलते हैं उसके बाद में जो है नक्सली अक्सर देखने में आता है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में प्रवेश करते हैं और यहाँ पे उनका मूवमेंट रहता है। चूंकि वहाँ बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, उसी का कि नक्सली वहां से भाग के मध्य प्रदेश के बालाघाट की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पे छुटपुट घटना करने की फिराक में रहते हैं। लेकिन बालाघाट पुलिस की मुस्तैदी के चलते उनकी जो भी कोशिश है वो नाकाम रहती है और कुछ बड़े घटना को अंजाम नहीं दे पाते। जी, दर्शकों को इस वक्त बता दें, हितेन आप बने रहे हमारे साथ में, पुलिस और नक्सलियों के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ की खबर हुई। ये भी बताए रहे हैं हमारे लोकल सोर्सेज के कम से कम 2 से 3 नक्सली वहाँ मारे गए हैं। तकरीबन 5 से 6 नक्सलियों का जमावड़ा वहां पर था। आधा दर्जन नक्सली बताए गए कि वहां जमा थे। पुलिस को खबर मिली, पुलिस की टीम पहुंची। चूंकि अभी वहां बारिश का क्रम है, घना जंगल का पहाड़ी इलाका है, इसलिए सर्चिंग शुरू नहीं की गई। लेकिन ये माना जा रहा है कि जब सर्चिंग होगी तो शायद एक और नुकसान की जानकारी नक्सलियों को जो पहुंची है ये सामने आ सकती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस चल रहे हैं, इनका असर आसपास छत्तीसगढ़ से लगते मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हर एक जगह देखा जा रहा है। नक्सली और नक्सलियों की विभिन्न टीमें अलग अलग जगहों पर भागने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हर जगह एंटी नक्सल अभियान चलाने का प्रयास किया जा रहा है। हितेन, आप नजर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।